नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में खाद्य तेलों का मूल्य 11 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाता है। हम कोविड-19 की पहले ही मार झेल रहे हैं, उसके बाद यास और ताउते साइक्लोन, फिर व्हाइट फंगस, येलो फंगस और ब्लैक फंगस मिलके इंडियन पैंडेमिक लीग खेलते हैं बहुत सारी टीमें बना के, और फिर राधे मूवी रिलीज होती है और इसके बाद फाइनली खाद्य तेलों का इतना ऊपर पहुंच जाना। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग ईयर है। मेरा नाम है प्रेम सोलानी। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये प्राइसेस राइज। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कौन कौन से एडिबल ऑयल हम यूज करते हैं इंडिया में। तो ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का, वनस्पति तेल, सोया तेल, और उसके बाद सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का ऑयल और पाम ऑयल। ये 6 मेजर तेल हैं जो हम यूज करते हैं इंडिया में। इनकी प्राइसेस जो है 20% से 56% तक बढ़ गई है, यानी जो पहले 100 का था अब 120 रुपए से 156 रुपए तक बिक रहा है हमारे भारत में, और ये 11 साल के इतिहास में सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो देखिए, अगर हम एक नजर डालें इनके प्राइसेस पर, तो सबसे पहले देखें, बात करें मूंगफली के तेल की, तो वो 147 रुपए था पिछले साल इसी टाइम, जो अब है 177, यानी 20% का इजाफा। और अगर बात करें मस्टर्ड ऑयल की, सरसों का तेल, गरीबों का तेल या फिर रूरल इकोनॉमी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला तेल, वो 118 रुपए का था पिछले साल, अभी 171 का है, यानी ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 44% का उछाल, जिसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है गरीबों की इनकम पे। और उसके बाद सभी में अगर देखें तो 45%, 52%, 56%, 54% तक इजाफा, यानी ये बहुत बड़ा राइज है भारत में अगर हम बात करें तो। अब देखते हैं सबसे पहले डिमांड और सप्लाई के बीच उत्पादन कितना है हमारे यहाँ और कितनी हमारी जरूरत है। तो देखिए, 2019-20 की बात करें तो हमारी जो जरूरत थी वो थी 24 मिलियन टन की हर साल जो है 2019-20 के हिसाब से, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन था, उत्पादन था, वो था 10.65, यानी कि अगर सीधे शब्दों में मैं बात करूं सरल में, तो 24 लीटर अगर हमारी कुल डिमांड है तो लगभग हम 10.65 लीटर ही प्रोड्यूस कर पाते हैं हमारे देश में, और जो बाकी का बचा हुआ 13.35 लीटर है ना, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये जो 13 मिलियन टन है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो हमारी जरूरत का 56% है, यानी कि हमारी जरूरत का 56% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहरी देशों से लाते हैं। तो अगर बाहरी देशों से कुछ भी गड़बड़ होती है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे भी वो प्राइस राइज या प्राइस डाउन होगा, अगर वहां पे कुछ हुआ है तो इस तरह से अगर इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे भारत के प्राइसेस भी डिस्टर्ब होंगे। तो हमारे कौन कौन से सोर्स हैं एक बार हम मैप पे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पाम ऑयल की, तो भारत खरीदता है इंडोनेशिया और मलेशिया से सबसे ज्यादा पाम ऑयल, और इसके बाद रशिया और यूक्रेन, यहां से हमारे पास आता है सनफ्लावर ऑयल, और 90% हमारा सनफ्लावर जो ऑयल है वो इन्हीं दो देशों से आता है। जबकि ब्राजील, अर्जेंटीना और यूएस के कुछ पार्ट से, तो ब्राजील और अर्जेंटीना हमें देते हैं सोयाबीन ऑयल। तो सोयाबीन ऑयल जो भारत को कुल चाहिए उसका 85% यही दो देश सप्लाई करते हैं, और अर्जेंटीना सबसे बड़ा सप्लायर है हमारा भारत का। अब देखिए, जानना की कोशिश करते हैं क्या ऐसे कारण हुए हैं जिसके चलते ये सब प्राइसेस इतना ऊपर पहुंच गए। तो देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है वो है बायोफ्यूल पॉलिसी का आना, यानी कि अभी जो है नए तरह का ईंधन बनाया जा रहा है पेट्रोल डीजल के साथ मिला के, जिसे बोलते हैं हम जैव ईंधन। तो जैव ईंधन में हम जैविक जो तेल होते हैं, खाद्य तेल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, उनको मिक्स करते हैं, यानी अब पेट्रोल जो है वो 75% होगा तो 25% उसमें क्या होगा, खाद्यान्न ऑयल होंगे। तो इस तरह का नया ईंधन बनाया जा रहा है जिसे हम ब्लेंडिंग बोलते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं हम। ये जो है यूएस, ब्राजील जैसे बड़े देश जो हमें सोयाबीन सप्लाई कर रहे थे, सोयाबीन का ऑयल, वो भी ये बायोफ्यूल बना रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, जिसके चलते वहां पे हमारा जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हुई है। और बात करें अगर, तो चाइना ने बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, यानी पहले भारत ही इंपोर्ट करता था इतनी बड़ी मात्रा में, अब चाइना भी कर रहा है, यानी कि डिमांड बढ़ गई है। तो डिमांड बढ़ गई है तो डेफिनेटली क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे ही। अब बात करते हैं एक एक करके। तो देखिए, पाम ऑयल की बात करते हैं सबसे पहले। तो पाम ऑयल हमारे पास, हमने बात करी थी कहां से आता है सबसे ज्यादा, मलेशिया एंड इंडोनेशिया से। भारत के पास लगभग 100% जो है हमारा यहीं से आता है। तो इसमें सबसे पहला इशू बात करते हैं मलेशिया की। तो मलेशिया में अभी लेबर शॉर्टेज हो रखी है, पाम प्लांटेशन के लिए जो लेबर चाहिए वो नहीं मिल रही है वहां पे, इसके चलते इसका उत्पादन कम हुआ है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, इंडोनेशिया और मलेशिया में पॉलिसी आ गई है बायोफ्यूल के ऊपर, यानी कि अब 30% और 20% आपको मिलाना पड़ेगा पेट्रोल और डीजल में, जिसके चलते इनको एक बड़ा हिस्सा जो वो पहले एक्सपोर्ट करते थे उसमें से बचा के रखना पड़ता है इनके देश में ही, पेट्रोल और डीजल के साथ ब्लेंडिंग करने के लिए, जिसके चलते उत्पादन में कमी आई है या फिर एक्सपोर्ट में कमी आई है, जिसके चलते भारत के पास भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं लानीना का। तो लानीना और एल नीनो दो इवेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास जो समुद्र है वो गर्म होता है या फिर ठंडा हो जाता है। तो एल नीनो और लानीना दो इंपैक्ट होते हैं। तो इन दोनों इंपैक्ट के कारण क्या होता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में बारिश भी अफेक्ट होती है, टेम्परेचर भी अफेक्ट होता है। तो पाम ऑयल के उत्पादन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है आपको मिनिमम 22 से लेकर 35
डिग्री तक, जबकि बारिश जो है ना तो बहुत ज्यादा चाहिए होती है ना ही बहुत कम चाहिए होती है। तो अभी वहां पे आया है ला नीना, जिसके चलते हुए यहाँ पे बारिश डिस्टर्ब हुई है, टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ है, जिससे पाम ऑयल का प्रोडक्शन वो डिस्टर्ब हो गया है और हमारे पास सप्लाई कम हो गई। इसके अलावा वहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया है पाम ऑयल पे, यानी कि जो पहले ड्यूटी लगती थी, पहले टैक्स लगता था बाहर बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए 100 रुपए पे 10 रुपए, तो अब वो 20 कर दिया गया है या 25 कर दिया गया है, जिसके चलते भी थोड़ा सा हमारे प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ये तो था पाम ऑयल की बात। अब अगर हम बात करें सोयाबीन की, ये हमारे पास आ रहा था मोस्टली ब्राजील और अर्जेंटीना से, थोड़ा सा यूएस से भी आ रहा था। तो देखिए अर्जेंटीना अभी जो है सूखे की स्थिति में है, सूखा पड़ रहा है यहाँ पे, और अर्जेंटीना ही हमारा सबसे बड़ा सप्लायर था। तो चूंकि वहां पे सूखा पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पे प्रोडक्शन कम हो गया है। और दूसरी बात, यहाँ पे अब सोयाबीन ऑयल खरीदने के लिए पहले जो भारत था अकेला, अब यहाँ पे चाइना भी आ चुका है, यानी कि डिमांड बढ़ चुकी है। इसलिए हमारे पास उत्पादन कम हुआ, डिमांड ज्यादा हो गई, तो प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। अगर बात करें यूएस की, तो यूएस में लोगों ने इसमें थोड़ी सी रुचि भी कम हो गई है इस तरह के सोयाबीन प्लांटेशन में। उसके अलावा यहाँ पे भी सूखा पड़ रहा है, टेम्परेचर भी जो है वो भी चेंज हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे भी प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। तो ये सोयाबीन के कारण हमारा क्या हुआ, दिक्कत हो रही है। अब बात करते हैं सनफ्लावर की, जो हमारे पास आ रहा था रशिया एंड यूक्रेन से, यानी 90% जो था वो हमें दे रहा था रशिया एंड यूक्रेन। तो इसके चलते हुए यहाँ पे भी पड़ रहा है सूखा, और सूखे की दिक्कतों के कारण यहाँ पे भी प्रोडक्शन बाधित हुआ है, और हमारा जो है सप्लाई डिस्टर्ब हुई है, और प्राइसेस में डेफिनेटली चेंज आएगा, और वो आया है। तो अब बात करें कि भारत सरकार के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, तो देखिए भारत सरकार के पास अगर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की बात करें हम, तो एक तरीका हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी भारत बहुत लगाता है, यानी कि वो अगर ऑन एवरेज बात करें हम, तो 35.75% की ड्यूटी लग रही है एवरेज, यानी कि 100 रुपए जो प्राइस पे आता है उस पर हम 35% टैक्स लगाते हैं, जो हो जाता है 135.75 रुपए का। तो अभी विशेषज्ञ जो है वो कह रहे हैं कि इस ड्यूटी को अगर हम हटा दें या फिर थोड़ा कम कर दें, यानी कि 5% कर दें, तो यही ऑयल 100 रुपए का 105 में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो भारत के पास ये है कि ये इंपोर्ट ड्यूटी मत हटाओ, ऐसा कह रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, ऑयल इंडस्ट्री वाले, वो कह रहे हैं कि अगर आपने 100 का 135 रुपए आ रहा था तो इसको 135 ही रहने दो, क्योंकि अगर आपने इसको सस्ता कर दिया तो हमारी डिमांड और बढ़ेगी, हम जो है और ज्यादा खपाएंगे, जिसके चलते इंटरनेशनल प्राइस और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आपको गरीबों में सस्ता पहुंचाना है तो इसको एक काम करिए कि जो पीडीएस शॉप होती हैं, जो सरकारी सहकारी शॉप्स होती हैं, जहां 2 रुपए 1 रुपए किलो में अनाज बांटे जाते हैं, वहां पे आप इसको 90 या 100 रुपए का दे दीजिए। तो जो बाकी का डिफरेंस है वो सरकार सब्सिडी के रूप में दे दे, यानी कि अगर आपने जैसे मान लीजिए यहाँ 100 में दिया तो 35 रुपए जो है वो सरकार सब्सिडी दे दे और सरकार उसको भरे। तो ऐसा कुछ कदम उठाया जा सकता है। तो यही अभी फिलहाल जो है उपाय नजर आते हैं। बाकी इंटरनेशनली जो चेन सप्लाई है वो अगर सही हो जाएगी तो डेफिनेटली प्राइसेस भी सही हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना है। तो थैंक यू, मिलते हैं दूसरे इशू में। जय हिंद, जय भारत।